मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवैं सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवों परम पूज्य संत जन समादरणीय सत्संग स्नेही सज्जनों, समादरणीय माताओं एवं बहनों, अभी हम आप सब रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तरकांड से पाठ सुन रहे थे, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी खुद राजा हैं और फिर भी अपने समस्त नगरवासियों को बुलाए। एक बार रघुनाथ बुलाए, प्रभु ने एक बार बुलाया। गुरु द्विज पूर्वा सिंह सब आए और खुद भगवान श्री राम जी ने अपने से ही सत्संग सुनाया। वही हम आप सब अभी पाठ में सुन रहे थे। इससे जाहिर होता है कि भगवान श्री राम जी जो वैकुंठ के स्वामी हैं, साक्षात भगवान विष्णु जी, वे भी सत्संग सुनाते हैं, वे भी सत्संगी हैं। और सबसे पहला हम लोग यही उपदेश सुन रहे थे। भगवान ने मानव शरीर की बड़ी बड़ाई की। मानव चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, स्त्री है, पुरुष है, चाहे महाराजा है, चाहे महारानी है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़े लिखे हैं, विद्वानों का कहना है कि अभी सारी दुनिया में लगभग 8 अरब मनुष्य हैं। हम आपकी भी गिनती उसी में है। भगवान श्री राम जी ने मानव शरीर की बड़ी प्रशंसा की है। बड़े भाग मानुष तन पावा। जीवात्मा का बड़ा सौभाग्य का समय आ गया जो मानव का शरीर इसे प्राप्त हो गया। संत शिरोमणि गोस्वामी जी ने कहा
हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो। हे प्रभु आपने बहुत कृपा कर दी। क्या कृपा? मुझे आपने जो विबुध दुर्लभ तन है आपने मुझे देकर बड़ा भारी अनुग्रह कर दिया। साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, जो साधनों का घर ही है और देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, विबुध देवताओं को कहा जाता है। देवताओं के जीवन में जो बहुत कष्ट से पाने योग्य शरीर है, दुर्लभ मतलब बहुत कष्ट से जो प्राप्त हो। मोहि कृपा करी दीन हो, मुझे हे प्रभु आपने बड़ी कृपा करके दे दी। मानव की देह भगवान ने बड़ाई कर दी। बड़ा सौभाग्य है उस जीव का जो मानव का शरीर प्राप्त हो गया। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। सबसे अगर कीमती उपदेश है, सबसे कीमती अगर बात है तो मोक्ष की बात है। परमाराध्य श्री सदगुरु महाराज जी के गुरुदेव परम संत बाबा देवी साहब जी की वाणी में है कि संतों के विचार में अगर सबसे श्रेष्ठ कोई है विचार तो है मोक्ष। सबसे भारी अगर कोई पदार्थ है वो है मोक्ष। मोक्ष मतलब जिसे उपलब्ध करके फिर यह जीव जन्म नहीं धारण करेगा, उस जीव के लिए अंतिम जन्म होगा, फिर उसे जन्म नहीं लेना पड़ेगा। इसी स्थिति का नाम है मुक्ति, मोक्ष। और वह मोक्ष भगवान श्री राम जी कहते हैं उसका द्वार तुम्हारा शरीर है, मानव का शरीर है। मोक्ष कर द्वारा। और कहाँ है द्वार? यही गुप्त है, न किसी ग्रंथ में आप पढ़ करके प्राप्त कर सकते, उस दरवाजा में प्रवेश कर सकते। किसी भी ग्रंथ को सुनकर कितना हूं आप शास्त्र की बात सुन करके मोक्ष के द्वार में आप प्रवेश नहीं कर सकते, मुक्ति नहीं हासिल हो सकती। और जब तक कि मोक्ष नहीं मिलता तब तक इस जीव को जन्म लेना पड़ता है। और जन्म लेना पड़ता है तो फिर मृत्यु के भी मुख में जाना पड़ता है, भारी खतरा। जन्म लो तो फिर मृत्यु के मुख में जाओ। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा जा तस्य ही ध्रुवो मृत्यु। हे पार्थ, जिसका भी जन्म होता है निश्चित उसकी मृत्यु होती है। और सामान्यतया जो मृत्यु होती है शरीर छूटता है, जिस तरह से पशु पक्षी भी मरता है। सामान्यतया जो मृत्यु होती है पुनः उस जीव को जन्म लेना पड़ता है। ध्रुवो जन्म मृतस्य च, यही सबसे भारी खतरा है जीव के लिए। जन्म लो मर जाओ, फिर जन्म लो मर जाओ, जन्मो मरो जन्मो मरो। अभी हम लोग विनती गा रहे थे गुरुदेव की अमृतमयी वाणी। जुग जुगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, ये दुर्दशा हम आप जीवात्मा की है।
जिस मोक्ष के अभाव में जुगों से एक जुग नहीं। रामचरितमानस आप पढ़ें, कागभूषुंडी जी कहते हैं 27,000 चौकड़ी जुग वर्ष तो मैं देख रहा। 27,000 चौकड़ी जुग वर्ष, एक चौकड़ी में 4 जुग जो एक साथ बीतता है। बहुत जुग बीत गए। परम पूज्य संत श्री साई साहब जी की वाणी आप याद करें। हम आप कब से जन्म और मरण जैसे भयंकर दुख दर्द के सागर में पड़े हुए हैं। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से बना संसार है तभी से घुसा। कौन? हम आप जीव रूपी मूसा। हम ही आप बटोही, हम ही आप मुसाफिर हैं। सिर्फ मोक्ष नहीं प्राप्त करने के कारण, और इस बार भी अगर मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ तो अभी आपने रिजल्ट सुन लिया है। भगवान श्री राम जी की अंतिम बात, जो न तरई भव सागर नर समाज अस पाई, सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। भारी दुर्दशा, भारी दुख दर्द भविष्य में सर पर तैयार है। और उसका द्वार कहाँ है? भगवान ने कहा बस तुम्हारा शरीर ही, इसी शरीर में मोक्ष का दरवाजा है। समस्त दुख दर्द के सागर से निकलने का दरवाजा मानव के ही शरीर में है। यही असली बात है। और इसका नमूना क्या है? इसका नमूना है कि इसी शरीर में यह जीव अमृत का पान करेगा, अमृत का पान करेगा। सहारा किसके? किसके सहारे? तो कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। भगवान ने कहा यह जो हम आपका शरीर है एक नाव है, नाव। नर तन भव बारिधि कहाँ बेड़ो बेरा, नाव बेरा। और स्पष्ट कर दिए इस बेड़ा के लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा। यह दृढ़ नाव है, यह बेड़ा नाव है, नाव। हम आपका शरीर चाहे पुरुष का शरीर हो चाहे स्त्री का शरीर हो, नाव है, नाव। और उस नाव पर जीव सवार है, नाव पर जीव है। हम आप मैं बोलने वाला जीव। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। महाजोगी गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं सप्त धातु का काया पिंजड़ा, तामाही जुगत बिनु सुवा। सदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। फिर परलय। संत कबीर साहब जी कहते हैं 1,84 भरम के पौ पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जाए। 84। अभी आपने भगवान श्री राम जी के भी उपदेश में 84 का जिक्र सुना है। आकर 4,84,000 जो निभ्रमत यह जीव अविनाशी। मैं बोलने वाला यही अविनाशी जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म और मरण जैसा भयंकर दर्द सहा है, यात्रा किया है, भ्रमण किया है। फिरत सदा सदा फिरता रहा, सदा जन्मता रहा, मरता रहा, जन्मता रहा, मरता रहा। माया कर प्रेरा, कारण भगवान ने कहा माया की प्रेरणा। माया, माता मदालसा कहती है अपने प्यारे बेटे से, बेटा शुद्धोसी तुम शुद्ध हो, बुद्धोसी तुम बुद्ध हो, ज्ञानी हो। बेटा निरंजनोसी तुम निरंजन हो,
बेटा संसार माया परिवर्जितोषि, संसार माया है बेटा, इसको त्यागो। इसी माया की प्रेरणा में हम आप जीव 84 लाख प्रकार के शरीरों में जन्म लेते, शरीर का परित्याग करते। 84 लाख प्रकार के शरीरों में सिर्फ मानव शरीर ही नहीं, सुनने से बाहर का शरीर है, सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अंडा से जन्म लेने वाला लाखों तरह का शरीर, उसमें भी हम आप जीव सिर्फ संसार की प्रेरणा, संसार के ख्याल में रह करके उस दुर्दशा को प्राप्त किए हैं। हम ही आप, अपने से ही, दूसरा कोई नहीं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। लक्ष्मण जी ने कहा गुरु साहब से, हम जीवात्मा को कोई सुख और दुख देने वाला नहीं, हम ही आप जीवात्मा अपने कर्मों के कारण जिस हालत में वर्तमान में हैं, वो अपने ही कर्मों का प्रतिफल है। यही है, भगवान बुद्ध ने भी यही कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का प्रतिफल है। इसकी बुनियाद हमारे विचारों पर निर्भर करता है। भविष्य जो आने वाला है हम आपका, वो हमारे आपके अभी के वर्तमान के विचार पर निर्भर करता है। यदि मनुष्य अच्छे अच्छे विचारों से सोचता, बोलता या काम करता है, तो सुख उसी तरह से उसके साथ लगा रहता है जिस तरह से छाया। हम आप जो जन्म मरण जैसे भारी दुख, जो सुबह में हम लोग रोज सिद्धांत के पाठ में पाठ करते हैं, आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। सबसे भारी अगर दर्द है, पीड़ा है, तो जन्म लेना और मरना। क्यों ऐसा हो रहा है? तो अपने ही चलते। वो क्या है कारण? माया के ख्याल में जो रहते हैं, संसार के ख्याल में जो रहते हैं। संसार तो विषयों का यह रूप है, विस्तृत रूप है संसार विषय का। पांचों विषय हटा लीजिए, संसार नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। बचेंगे तो सिर्फ परम प्रभु सर्वेश्वर। एक तरफ परमार्थ है, दूसरी तरफ संसार है। परमार्थ परमात्मा परम प्रभु सर्वेश्वर है, जो जीव के पास है, और जीव के ऊपर परमात्मा ने ही शब्द, प्रकाश और अंधकार, ये तीन चदरिया डाल दी है। इन तीन चदरिया में प्रकाश और जो शब्द है वो तो अमृत है, वो तो अमृत है, वो तो सुख का खजाना है, हमारे आपके पास है, वो हमारे आपके पास है। लेकिन हम आप जो अंधकार में जो पड़े हुए हैं, आंख बंद करके देख लीजिए, किसी से पूछने की क्या जरूरत है। आंख बंद करके हम आप देखें, चूंकि अभी जो जगे हुए हैं तो आंख में हम आप जीव हैं, मुसाफिर बटोही। शरीर रूपी पीड़ा में रहने वाला पक्षी जीव हम आप आंख में है। आंख बंद करके देखें, कुछ नहीं सूझता। यही है शनिचरा ग्रह, यही शनिचरा ग्रह है। इस जगह जब तक रहेंगे कोई मृत्यु से नहीं निकाल सकेंगे। ये अगर मृत्यु से निकालने वाले, अंधकार से अगर निकालने वाले कोई त्रैलोक में अगर हैं, तो एकमात्र संत सदगुरु हैं। बिन गुरु भव निधि तरह ना कोई, जाऊं बिरंच शंकर सम होई। चाहे ब्रह्मा और शंकर के समान क्यों न हो जाए मानव, लेकिन जब तक कि गुरु का ज्ञान जो अंतर में प्रभु का अमृतमय शब्द और प्रकाश है, उसको पाने का तरीका सीख करके, जब तक कि मानव परिश्रम करके अंतर की ज्योति नहीं देखेगा, अंतर की ध्वनि नहीं सुनेगा, तब तक इसको मृत्यु के मुख से निकालने वाला कोई नहीं। हम आपका पुरुषार्थ मानव शरीर में होना चाहिए। ऐसा हम ध्यान करें
आज बहुत भक्तों ने दीक्षा ली होगी। वही ध्यान मतलब प्रभु का अमृतमय प्रकाश जिससे आंख बंद में मिलेगा, प्रभु का अमृतमय शब्द मिलेगा। ये तरीका सीखना है सबको, खास करके युवकों को तो तुरंत सीखना चाहिए, इसलिए कि यह काम जवानों का है। भगवान बुद्ध ने कहा जो जवानी में धन नहीं कमाया, ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं की, वो बुढ़ापे में उसी तरह से चिंता को प्राप्त करेगा जिस तरह से सूखे तालाब में वृद्ध क्रौंच पक्षी। सावधान, काल करो सो आज कर, आज करो सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।